नमस्कार। आज ना हम एक ऐसे स्रोत को देखने वाले हैं जो अलग अलग धर्म ग्रंथों के आधार पर एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा करता है। तो चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो सवाल ये उठता है, एक बहुत ही बड़ा सवाल है, क्या ब्रह्मांड का रचयिता, जिसे हम सब अलग अलग नामों से जानते हैं, सच में सच में इंसान बनकर धरती पर आता है? सोचिए जरा। ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से, हमेशा से आस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ईश्वर के पृथ्वी पर आने की। ये एक बहुत ही मौलिक, एक बहुत ही बुनियादी धार्मिक बहस है। देखिए, इस मामले में ना हमें दो तरह के विचार देखने को मिलते हैं। पहला विचार, जैसा कि हम भगवद गीता में पढ़ते हैं, कि ईश्वर धर्म की स्थापना के लिए खुद सीधे धरती पर आते हैं। और दूसरा नजरिया ये है कि ईश्वर खुद नहीं आते, बल्कि वो मार्गदर्शन के लिए धर्मग्रंथ भेजते हैं, बिल्कुल एक, आप कह सकते हैं, यूजर मैनुअल की तरह। और यहीं पर यह सोर्स एक बहुत ही दिलचस्प एनालॉजी देता है। वो कहता है कि सोचिए, जब कोई इंसान यूजर मैनुअल को नहीं समझ पाता तो क्या होता है? इंजीनियर खुद आता है ना उसे समझाने के लिए। तो इसी तरह जब लोग धर्म ग्रंथों यानी उस मैनुअल को नहीं समझ पाते तो इंजीनियर सृष्टिकर्ता खुद उसे समझाने के लिए आता है। ये एक वजह हो सकती है कि भगवान को शरीर में क्यों आना पड़ता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, धर्मों में एक नाम। यहां सोर्स ये दावा करता है कि अलग अलग धर्मों में एक ही नाम, हाँ एक ही नाम बार बार आता है, और हो सकता है कि यही इस पूरे रहस्य की चाबी हो। और जानते हैं वो नाम क्या है? कबीर। इस विश्लेषण के मुताबिक ये सिर्फ एक संत का नाम नहीं है, नहीं, बल्कि ये वो सर्वोच्च शक्ति है जिसे अलग अलग कल्चर में, अलग अलग धर्म ग्रंथों में पहचाना गया है। और सबूत के तौर पर यह सोर्स सबसे पहले वेदों की बात करता है। यजुर्वेद के एक मंत्र का जिक्र है जिसमें साफ साफ कहा गया है कि परम प्रभु कबीर हैं, वही जो सारे पापों को खत्म करने वाले हैं। और यहां पर एक बहुत ही मजेदार भाषाई कनेक्शन सामने आता है। देखिए, अरबी भाषा में कबीर शब्द का मतलब होता है महान या सबसे बड़ा, और ये वही शब्द है जो हम अल्लाहु अकबर में सुनते हैं, जिसका मतलब है अल्लाह सबसे महान है। तो इस सोर्स के मुताबिक ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। बात सिर्फ वेदों और कुरान तक ही नहीं रुकती। ये सोर्स हिब्रू बाइबल से भी एक कनेक्शन जोड़ता है। वहां भी कबीर शब्द का इस्तेमाल महान या शक्तिशाली के लिए हुआ है। तो इससे ये दावा और भी मजबूत हो जाता है कि ये नाम और इसका मतलब कई धर्मों में फैला हुआ है। चलिए अब हम एक कहानी की तरफ चलते हैं। तीसरा भाग, काशी प्राकट्य। ये कहानी आज से लगभग 600 साल पुरानी है। तो जरा सोचिए, साल है 1398, जगह है प्राचीन शहर काशी, पूर्णिमा की रात है और समय है ब्रह्म मुहूर्त का। तभी एक दिव्य प्रकाश आसमान से उतरकर लहरतारा तालाब में आता है और वहां एक कमल के फूल पर एक नवजात शिशु प्रकट होता है। ये सोर्स इस घटना को किसी चमत्कार से कम नहीं बताता। और फिर इस कहानी में एक मानवीय पहलू जुड़ता है। नीरू और नीमा एक जुलाहा दंपत्ति थे जिनकी कोई संतान नहीं थी। वो रोज सुबह उस तालाब पर नहाने आते थे और उन्होंने ही इस दिव्य बच्चे को देखा और अपने घर ले आए। संत गरीबदास जी के शब्दों में इस लम्हे को बहुत ही खूबसूरती से बताया गया है। कहते हैं कि उस बच्चे का शरीर इतना चमक रहा था, इतना तेजस्वी था कि लोग उसे कोई देवता या ब्रह्मा या विष्णु समझ रहे थे। लेकिन सोर्स के मुताबिक किसी को यह अंदाजा ही नहीं था कि खुद ब्रह्मांड का रचयिता उनके बीच में रह रहा था। अब आते हैं चौथे भाग पर, संदेशवाहकों का इतिहास। इस सोर्स के अनुसार जो काशी में हुआ वो कोई अकेली घटना नहीं थी, बल्कि ये तो दिव्य मुलाकातों का एक पूरा पैटर्न था जिसका ये एक हिस्सा भर था। अच्छा, तो ये जो मुलाकातें हुईं वो किस किस से हुईं? यहाँ कुछ बड़े नाम हैं जिनका जिक्र सोर्स करता है। ईश्वर ने अलग अलग रूपों में, कभी अल खिज्र बनकर तो कभी जिंदा बाबा बनकर, मूसा से, गुरु नानक देव जी से, पैगंबर मोहम्मद साहब से और तो और तैमूर लंग से भी मुलाकात की। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मूसा और अल खिद्र की कहानी है जो कुरान में मिलती है। अल खिद्र ने, जिन्हें ये सोर्स खुद ईश्वर कबीर बताता है, कुछ ऐसे काम किए जो मूसा की समझ से बिल्कुल बाहर थे, जैसे एक नाव में छेद कर देना या एक छोटे बच्चे की जान ले लेना। लेकिन इन कामों के पीछे एक बहुत ही गहरा, एक छिपा हुआ ज्ञान था। तो सवाल यह है कि इन सभी मुलाकातों का मकसद क्या था? सोर्स ये तर्क देता है कि इन मुलाकातों का असली मकसद पैगंबरों को और बाकी पवित्र आत्माओं को सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान देना था, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो इंजीनियर आकर अपने मैनुअल को समझाता है।
और अब हम आते हैं 5वें और आखिरी हिस्से पर, आज का वादा। तो ये जो सारी ऐतिहासिक बातें हैं, ये आज के समय से कैसे जुड़ती हैं? और यहीं पर एक बहुत ही बड़ी बात सामने आती है। सोर्स का दावा है कि ये जो सिलसिला है, ये जो दिव्य परंपरा है, ये कभी खत्म नहीं हुई। ये आज भी, हाँ, आज भी चल रही है। और अब ये सोर्स अपने आखिरी निष्कर्ष पर आता है। वो ये दावा करता है कि वही सर्वशक्तिमान ईश्वर कबीर, जो युगों युगों से प्रकट होते आए हैं, आज इस धरती पर संत रामपाल जी महाराज के रूप में मौजूद हैं। इस सोर्स के मुताबिक ये जो तत्वज्ञान है, या जिसे हम पूर्ण ज्ञान कह सकते हैं, ये वही ज्ञान है जो धर्म और जाति की सीमाओं से कहीं ऊपर है। ये पूजा की सच्ची विधि क्या है, हमारे जीवन का असली मकसद क्या है और आखिरकार मोक्ष का रास्ता क्या है, ये सब बताता है। और ये पूरी चर्चा हमें एक आखिरी और बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर सोर्स का ये दावा मान लिया जाए कि दिव्य मार्गदर्शन एक लगातार चलने वाली परंपरा है, तो आज की दुनिया के लिए, हम सब के लिए इसके क्या मायने हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर जरूर सोचना चाहिए।